नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी इतने दिन तक रीडिंग नहीं आ पाई, बट आई एम ट्राइंग कि हर हफ्ते मैं कोई ना कोई टैरो रीडिंग या कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ। तो स्टे ट्यून्ड। आज की जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपकी करंट रिलेशनशिप के बारे में। तो मैंने यहाँ कोई पाइल नहीं बनाया है। नॉर्मल से कुछ कार्ड पुल आउट किए हैं जो भी अभी मैंने तक देखे नहीं है कि कौन से कार्ड्स है। तो हम लोग एक जनरल रीडिंग ऐसी करने वाले हैं कि हर एक इंसान अपने साथ में रेजोनेट कर सकता है और अपना रीडिंग एंजॉय कर सकता है। बिकॉज़ कुछ रिलेशनशिप्स में कोई पर्टिकुलर इशू होते हैं और कुछ रिलेशनशिप ब्लेस्ड होते हैं। तो उसी बेसिस पर हम देखने वाले हैं कि एनर्जी कैसी है रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप वर्थ है नहीं है, और हाउ डू दैट पर्सन सी यू, और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, सम लिटिल थिंग्स अबाउट योर रिलेशनशिप। और हम फिर ओशो ज़ेन कार्ड्स से हम लोग कुछ मैसेजेस भी पुल आउट करेंगे बाद में एट द एंड ऑफ दिस रीडिंग। तो पहले देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है। ओके, indecision, door to romance, all tied up, and patience. ओके, यहाँ जो भी रीडिंग मैं करने वाली हूँ ये काफ़ी जनरल है। बिकॉज़ यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने पाइल सिलेक्शन नहीं किया है। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स जो है आपके साथ रेजोनेट होंगे, कुछ पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट नहीं होंगे। तो जो होता है रेजोनेट वो आप यू टेक इन, एंड जो नहीं होता है जस्ट लीव इट। नाउ कुछ रिलेशनशिप्स में, कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स में इनडिसीजन की जो भावना है, कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैंने ये गलत कर दिया है, या इसको चूज करके मैंने गलत किया है, या ये पर्सन मेरे लाइफ में आया तब से मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। विच इज़ जब हम किसी को पहचानने में थोड़ा देर कर देते हैं तो इनडिसीजन की भावना अचानक से अपने मन में आनी शुरू हो जाती है, राइट। तो आपको इससे बचना पड़ेगा, बिकॉज आपको पहले ना इवेल्युएट करना पड़ेगा उस पर्सन को कि वो पर्सन कैसा है, राइट। अगर आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं उसमें, या फिर उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई इश्यूज आपको लग रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत एग्जामाइन करना पड़ेगा चीज़ें कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, व्हाट्स रॉन्ग इन योर रिलेशनशिप, क्या गलत हो रहा है, या मैं इससे सुधारने में क्या कर सकती हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डोर टू रोमांस मुझे दिख रहा है। अमेजिंग रिलेशनशिप एनर्जी यहाँ दिख रही है। आप जो भी रिलेशनशिप में हो अभी, वो रिलेशनशिप इज़ मेंट फॉर यू। बिकॉज आपका जो भी पर्सन है वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा। वो आपके साथ में पूरी ज़िंदगी उसकी इमेजिन कर लिया है उसने। और आपको खुश रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। दैट इज़ द डोर फॉर रोमांस। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि यू आर ऑल टाइड अप इन अ रिलेशनशिप। ऐसी कोई एनर्जी है जो आपको रोक के रखी है, वो रिलेशनशिप में आपको ज़बरदस्ती रखा गया है, दो यू डोंट वांट टू स्टे इन द रिलेशनशिप। आपको ऐसा लगता है कि वो रिलेशनशिप आपके लिए वर्थ नहीं है। वो जो पर्सन है आपके पार्टनर जो है वो आपकी एनर्जीज वो देख नहीं पा रहे, जो आपकी क्वालिटीज़ है वो देख नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बांध कर रखा गया है ये रिलेशनशिप में। मतलब उसकी नीड्स पहले आती है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, या वो जो भी चाहता है वो पहले आता है, और बाद में आप आते हो। उसकी विशेष जो है वो पहले आती है। जैसे अगर वो डिनर पे जाना चाहता है बाहर, बट यू जस्ट वांट टू स्टे इन, ओके, बट आपको उसी उसी के बातों को प्रेफर करना पड़ेगा। ये कुछ फोर्सिबली जो हो रहा है आपके रिलेशनशिप में ये काफ़ी गलत है, और इसी वजह से आपको लग रहा है कि यू आर ऑल टाइड अप इस रिलेशनशिप में। आप रहना नहीं चाहते हो, बट देयर इज़ समथिंग विच इज़ बॉदरिंग यू वेरी बैडली कि ये चीज़ पर्टिकुलरली हो गई है तो मुझे इसके साथ रहना है। हो सकता है कि आप में से मतलब कोई एक इंसान है जो आपसे, मतलब एक दूसरे में से किसी को एक प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, शायद वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है इसलिए आप वो रिलेशनशिप में रुके हो, या फिर आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ये भी हो सकता है। ठीक है,
और आप ये सोच रहे हो कि आपको वो प्यार किसी और से नहीं मिलेगा, आपको वो थोड़ा रिस्की लग रहा है, ठीक है? कि अगर आप उस पर्सन को छोड़ दोगे तो आप किसी से उतना प्यार नहीं कर पाओगे, या फिर आपको ये लग सकता है कि वो पर्सन जितना आपसे प्यार करता है उतना प्यार आपको और कोई नहीं कर सकता। सो इसी वजह से आप उस रिलेशनशिप में बंधे हुए हो, ठीक है? बट आपको ना एग्जामाइन करने की ज़रूरत है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो चीज़ों को थोड़ा सुधारो, ठीक है? अदरवाइज आपकी लाइफ तो स्पॉइल होनी ही है बाद में। अगर आप ज़बरदस्ती किसी के साथ पे रिलेशनशिप में हो, आप खुश नहीं हो, तो वो एक लव रिलेशनशिप का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, खुशी, वो आप ज़िंदगी में एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इसका आपको ख्याल रखना है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ पेशेंस, पेशेंस की एनर्जी है। कुछ लोग शायद अभी रिसेंटली रिलेशनशिप में आए हैं, या फिर रिसेंटली किसी की शादी हुई है, ठीक है? और आपको उस पर्सन के साथ में थोड़ा घुलने मिलने के लिए टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ऑल्सो आई सी पहली बात तो ये है ना कि रिलेशनशिप में जब भी आप आते हो, या किसी की अरेंज मैरिज होती है, तो आपको उस पर्सन को जानने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज उसकी हैबिट्स, उसका पसंद नापसंद, ठीक है, उसकी प्रायोरिटीज़ आपको देखना पड़ता है, और उसी के साथ साथ आपको आपके डिसीजंस, आपके प्रायोरिटीज़ आपको सेट करने पड़ते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप उसी के प्रायोरिटीज़ आप पहले ले लो, बट आपको समझना पड़ता है, बिकॉज आपको ये रिलेशनशिप साथ में रखना है, राइट? तो थोड़ा पेशेंस रखो अपने रिलेशनशिप में। ये मुझे यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। बट मैं ये भी सोच रही हूँ कि ये जो कार्ड काफ़ी साथ में जो आए हैं ना, मैं यहाँ सोच रही थी कि जो लोग ऑलरेडी, जिन लोगों की शादी हो गई है अभी रिसेंटली, आई सी दैट एक इंट्यूशन आ रहा है मुझे कि आपके लिए वो जो पार्टनर है आपका, जिससे आपकी अभी शादी हुई है, वो पार्टनर काफ़ी रोमांटिक होगा, काफ़ी प्रोटेक्टिव होगा, बिकॉज आई सी दैट एंजल हियर, इफ़ यू कैन सी द विंग्स ओवर हियर, काफ़ी प्रोटेक्टिव सी एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा आपको थोड़ा एक दूसरे को समझने में, या एक दूसरे के साथ में मिंगल करने में, बट वो वर्थ रहेगा, ठीक है? आई सी ट्रैवल ओवर हियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ट्रैवल करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी पाइल है, मतलब इट्स नॉट पाइल एक्चुअली, बट जितने भी लोगों के बारे में मैंने बात की है अभी, उन लोगों को ना थोड़ा ट्रैवल करना चाहिए बाहर। एज एन अगर आप ट्रैवल करते हो तो हो सकता है कि आपको एक दूसरे को जानने का और ज़्यादा मौका मिले, ठीक है? न्यूली मैरिड कपल्स तो ऑब्वियसली आप लोग अभी बाहर जाओगे, थोड़ा घूमोगे, तो थोड़ा टाइम स्पैन आपको मिल जाएगा। बट रेस्ट पीपल जो भी रिलेशनशिप्स में है ऑलरेडी, तो थोड़ा एक दूसरे को समय दो, ठीक है? अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो थोड़ा उस चीज़ पे थोड़ा फोकस करो, ठीक है? हम लोग मेन टैरो से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए है। ओके, दी वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ सॉर्ड एनर्जी भी है काफ़ी सारी। आई सी दैट देखो, द वर्ल्ड का कार्ड है, जैसे मैंने पहले बोला कि ट्रैवल करना ज़रूरी लग रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो जस्ट गो एंड रोम अराउंड, थोड़ा घूमो बाहर अपने पार्टनर्स के साथ में। हो सकता है कि यहाँ पे मुझे कुछ एनर्जी यहाँ पे ऐसी फील हो रही है कि फीलिंग ट्रैप्ड वाली एनर्जी, काफ़ी हेल्पलेस वाली एनर्जी है। कुछ लोग एनजाइटी में भी वो रिलेशनशिप में है, मतलब एनजाइटी होती है वो रिलेशनशिप में, या वो पर्सन के साथ में बात करने के लिए, उसके साथ में रहने के लिए आपको काफ़ी सारी एनजाइटी हो रही है। मुझे काफ़ी मतलब नॉट काफ़ी, बट हाँ, थोड़ी बहुत निगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। कुछ लोगों को सीरियसली अपने रिलेशनशिप को एग्जामाइन करने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ लोगों का रिलेशनशिप ये भी हो सकता है, ये इंट्यूटिव भी है, और यहाँ पे एक मैसेज भी मुझे मिल रहा है जो कह रहा है कि वन ऑफ यू इज चीटिंग ऑन योर पार्टनर, ठीक है? नॉट नेसेसरी कि आप किसी और से प्यार करने लगे हो, या आप जिस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पर इट्स ओके। सी, एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो जो भी रीजंस है, आप थोड़ा एग्जामाइन करो उस चीज़ को, एंड लेट्स सी क्या होता है आगे। गिव योर सेल्फ सम स्पेस एंड थिंक अबाउट इट, ठीक है? और अगर फील हो रहा है कि वो पर्सन आप पे चीट कर रहा है,
तो जस्ट मूव ऑन फ्रॉम द रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे मुझे ना एक मतलब जो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि जो भी रिलेशनशिप में अभी आप हो, ठीक है, वो थोड़ा बहुत मुझे रिस्की रिलेशनशिप लग रहा है, जो आगे जाके कुछ नहीं होने वाला उस रिलेशनशिप का, ठीक है। तो ऐसा जो मैसेज जिनको लग रहा है कि ये मेरे साथ रेजोनेट हो रहा है गाइज, प्लीज़ प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को एग्जामाइन करो, बिकॉज लाइफ में एक ही चांस मिलता है, ठीक है, खुश रहने के लिए। फिर उसके बाद में जब हम वो खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में जो हम चांस देते हैं ना खुद को खुश रहने के लिए, वो हम खुद देते हैं, ठीक है। और कई बार हमको एक लाइफ एक अपॉर्चुनिटी देती है खुश रहने के लिए। तो अगर आप चाह रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पर्सन के साथ शायद खुश रहूँगा, बिकॉज ये मेरा जो रिलेशनशिप है, करंट रिलेशनशिप है, वो काफ़ी मैनिपुलेटिव है, काफ़ी चीटिंग वाला रिलेशनशिप है, काफ़ी मुझे इसमें डिप्रेशन है, मैं ट्रैप्ड फील करती हूँ, ऑब्वियसली तो गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस गाइज, बिकॉज ये देर इज़ नो वन पर्सन इन लाइफ जो आपको ज़िंदगी भर की खुशी दे। हो सकता है अगर वो आपको तकलीफ दे रहा है, अगर आपको मैनिपुलेट कर रहा है किसी चीज़ पर, जस्ट लीव द रिलेशनशिप, बिकॉज यू आर नॉट मेंट टू बी देयर। एवरीबडी डिजर्व्स टू बी हैप्पी, ठीक है, एवरीबडी डिजर्व्स टू बी लव्ड, सो जस्ट फोकस ऑन दैट। कुछ रिलेशनशिप्स में आई सी सक्सेस इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे मुझे ट्रैवल बहुत दिख रहा है गाइज, ऑल्सो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है। अगर अगर आप में से कोई लोग अगर शादी के लिए अप्रोच कर रहे हो, या फिर अगर आप प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हो सामने वाले को, तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है गाइस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑलरेडी। ऑल्सो आई सी कई रिलेशनशिप्स में यहाँ एंजाइटी इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अगर एंजाइटी हो रही है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस पर्सन को ब्लेम करो, इंस्टेड आप उस रिलेशनशिप को एग्जामाइन करो कि किस चीज़ की वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है। क्या वो पर्सन मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं दे पा रहा है जो मैं डिज़र्व करती हूँ, या मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ, या काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि मैं मेरी प्रायोरिटीज़ पहले रख रही हूँ या वो उसकी प्रायोरिटीज़ पहले रख रहा है। देयर आर मैनी थिंग्स इन टू रिलेशनशिप्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है टू स्टे ग्राउंडेड, ठीक है, जो भी हो जस्ट स्टे काम, स्टे ग्राउंडेड। अगर आप आपके पार्टनर से ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, या आप उस पर्सन से कुछ चीज़ों में अगर सुपेरियर भी हो, तो ठीक है, यू हैव टू स्टे वेरी ग्राउंडेड। उस सामने वाले को ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बार बार पोक करो इस चीज़ के लिए कि तू तो ये करता नहीं है, तू तो ये करती नहीं है, तो ये बहुत गलत हो जाएगा रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप अच्छा है कुछ लोगों का, बट जस्ट थोड़े ईगो क्लैशेस की वजह से या थोड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, तो उसका आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए काफ़ी लॉयल रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहे हैं, जिनके बारे में मैंने बोला कि उनकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, शादी के तक बात हो सकती है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑलरेडी, राइट। आई विल टेक सम मैसेजेस फ्रॉम लवर्स ओरेकल। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. यही मैसेजेस आपको कब से मिल रहे थे इसमें, राइट। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will be revealed. Okay. सो इसमें भी यही कहा गया है कि देयर मे बी सम प्रॉब्लम्स, बट जस्ट एग्जामाइन, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे गाइस, ठीक है। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। कुछ रिलेशनशिप्स में मैंने जैसे बात की कि कुछ रिलेशनशिप्स परफेक्ट है, बट जस्ट थोड़ा ग्राउंडेड रहो, ठीक है। जो भी ईगो क्लैशेस होंगे या थोड़ी साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे, तो वो थोड़ा सॉर्ट करो, तो ऑब्वियसली ये मैसेज भी उन लोगों के लिए है। लास्ट मैसेज देखते हैं। ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म।
गाइस जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मतलब कुछ लोगों का रिलेशनशिप जो है वो ऐसा है कि सामने वाला अगर पर्सन मुझे चीट कर रहा है या मुझे इस रिलेशनशिप पे नहीं रहना है बिकॉज मैं बाउंडेड हूँ और मुझे ट्रैप्ड फील होता है इस रिलेशनशिप में। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, ठीक है, गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर यू, ठीक है, जस्ट ट्रस्ट, कीप द फेथ एंड बिलीव इन गॉड, ठीक है। अभी हम लोग ओशो ज़ेन से मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या है। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ गाइज, मैंने इसका पाइल सिलेक्शन नहीं किया था, तो हम मैसेजेस ले लेते हैं, ठीक है। ओके, द फूल, वन मोर टाइम प्लीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, sorrow, okay, one more time please, thank you angels. Okay, consciousness, great guys. I am getting this message that there are certain things happening currently with you which may cause you sorrow, ठीक है, थोड़ा दर्द होगा उस रिलेशनशिप में, या फिर उस रिलेशनशिप से निकलते वक्त आपको थोड़ा दर्द होगा, या फिर वो पर्सन आपको थोड़ा दर्द दे रहा है, बट उस चीज़ से निकलने के लिए आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ठीक है, आपको थोड़ा कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा, इमोशनली नहीं सोचना है, बिकॉज ऑब्वियसली आप रिलेशनशिप में हो तो आपने एक दूसरे से प्यार किया होगा, तो जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती है तो हमें एग्जामाइन करते करते हम लोग इमोशनली सोचने लगते हैं रादर देन थिंकिंग प्रैक्टिकली। तो आपको थोड़ा कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। और जस्ट डोंट एक्ट लाइक अ फूल, ओके, जस्ट मतलब अगर आपने सोच लिया कि ये गलत है एंड यू जस्ट जम्प्ड आउट ऑफ द रिलेशनशिप, नो, थिंक अबाउट दैट कि वो पर्सन के बारे में सोचो, वो सिचुएशन के बारे में सोचो। हो सकता है कि दैट पर्सन, योर पार्टनर, उसे कोई इश्यूज होंगे, अलग इश्यूज होंगे, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज होगा, ऑफिस में कोई इश्यूज होंगे, या फैमिली इश्यूज होंगे, शायद इसी रीज़न की वजह से वो आपको उसी तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ट्रीट करने के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि वो आपको चीट कर रहा है, यस, अगर आपको फील हो रहा है कि वो चीट कर रहा है तो डेफिनेटली गो स्पाइंग ऑन हिम, ठीक है, हिम और हर, ठीक है, जस्ट गो एंड सी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है रिलेशनशिप में। जस्ट डोंट एक्ट लाइक अ फूल कि मुझे तो यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ट्रैप लग रहा है वगैरह वगैरह, एंड मैं जस्ट रिलेशनशिप से बाहर आ रही हूँ, आई एम जस्ट ब्रेकिंग ऑफ विथ हिम और हर। डोंट डू दैट। जस्ट सोचो पहले कि क्या करना चाहिए, क्या गलत हो रहा है मेरे साथ में, क्यों हो रहा है। अगर आप फ्रेंड्स की मदद चाहते हो, फ्रेंड्स की मदद लो, आपकी फैमिली की हेल्प चाहिए, फैमिली की हेल्प लो, या अगर नहीं हो पा रहा है तो सीधे सीधे उससे बात करो, ठीक है। अगर वो भी काम नहीं कर रहा है तो जस्ट गो ऑन स्पाइंग, बिकॉज समटाइम्स बातें ऐसी होती है कि वो सामने वाला पर्सन चाहे गलत ना हो, बट वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएगा, ठीक है। बट अगर आपको उस रिलेशनशिप में गलत फील हो रहा है कुछ, तो आपको उस चीज़ का जो रूट कॉज है वो आपको पता करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा बहुत आपके जो कंफर्ट बॉक्स है, आपका कंफर्ट जोन है, उससे बाहर निकल के आपको चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली माय गॉड क्या हो रहा है ये सब, क्यों हो रहा है ये सब, मुझे इस चीज़ का रीज़न पता करना है, ठीक है। एंड देन आप डिसीजन लो कि आपको रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, आपको एग्जामाइन करना पड़ेगा चीज़, ठीक है, आपको उसको हेल्प करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। मोस्टली अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी प्रायोरिटीज़ से ज़्यादा हम लोगों को उनकी प्रायोरिटीज़ पहले रखनी पड़ती है, बिकॉज ये उनकी ज़िंदगी का सवाल हो जाता है। तो you have to take care of yourself and your relationship. So this was the general reading guys. जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। God bless you all and हरे कृष्णा।